शेर और डॉक्टर फजर दोनों शादी कर लेंगे और हो सकता है कि वो शादी के बाद अपने बाबा के घर आएं या फिर उससे पहले आएंगे, क्योंकि टीजर में दिखाया गया है कि शेर और फजर वो अपने बाबा के घर आते हैं, यानी फजर के बाबा के घर। फजर वहाँ पर शेर को मिलवाती है तो वहाँ पर उसके बाबा कहते हैं कि दफा हो जाओ यहाँ से, तुम ऐसे कैसे ये हरकत कर सकती हो और इस तरह शेर को मिलवाने के लिए यहाँ पर ले आई हो, तुम ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकती हो फजर, वो शख्स जिसने हमारी इज्जत को नीलाम किया है। बरसों पहला वाकया जिसे अब 2 साल होने को हैं, लेकिन मैं उसे बुला नहीं पा रहा और तुम उससे भूलने नहीं दे रही। बार बार इस घटिया शख्स को मेरे सामने लेकर आ जाती हो। फजर कहती है कि बाबा मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला था। आपने कहा था कि शेर को अपने हाथों से मार डालो, लेकिन मैंने कहा कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगी। बाबा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं एक पेशेंट की जान नहीं ले सकती। उसके बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि शेर को अपने हाथों से मार डालो, इसने हमारी इज्जत को नीलाम किया है और ये शख्स भरोसे के काबिल नहीं है, लेकिन आज तुमने मेरा भरोसा भी तोड़ दिया है। इस शख्स को जिंदा सलामत अपनी आंखों के सामने देखकर मेरा खून खोलता है। दफा हो जा फजर यहाँ से। वो धक्के देकर उसे यहाँ से निकाल देते हैं और आखिर वो टीजर वाला सीन हो ही जाता है जब उसके बाबा कहते हैं कि आज के बाद मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, यहाँ पर कदम मत रखना और चली जाओ यहाँ से। वह फजर को धक्का देते हैं और फजर जाकर शेर से टकराती है। शेर कहता है कि फजर तुम्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, ये लोग तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते और वक्त आने पर इन्हें एहसास जरूर होगा कि इन्होंने एक हीरे को खोया है, इन्हें तुम्हारी कदर नहीं है और जरूर होगी। शेर फजर को लेकर चला जाता है और वो कुछ देर रेस्ट करती है। वो कहती है कि पता नहीं क्या सही है और क्या गलत, क्या मुझे अपने बाबा की बात मान लेनी चाहिए थी या नहीं। मैं अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हूँ शेर कहता है तो फिर अपने बाबा का कहना मान लेती ना, तो मुझे मार डालती, अभी भी तुम मुझे मार सकती हो। फजर कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रही हूँ कि बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे और अब वो मुझे नफरत की निगाह से देखते हैं। पता नहीं कैसे मैं उनका दिल जीत पाऊंगी। अभी तक वो यही समझ रहे हैं कि तुम मुझे भगा कर लेकर गए थे, लेकिन उन्हें हकीकत नहीं मालूम कि वो फाहद था। फिर भी मुझसे बहुत बड़ी गलती तो हो गई थी ना, मुझे घर से भागना ही नहीं चाहिए था और वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जब बाबा की नजरों में मैं गिर गई। शेर कहता है कि तुम अपसेट मत हो, जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी में सुकून पैदा किया है ना, इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी सुकून जरूर पैदा होगा। फजर हिम्मत मत हारो, तुम्हें जरूर सिला मिलेगा। तुम एक अच्छी और सच्ची लड़की हो, इसीलिए जो सच का साथ देता है उसे कामयाबी जरूर मिलती है। मैं तुम्हें अपनी बहन और मामा से मिलवाने के लिए लाया हूँ, क्या तुम उनसे मिलने के लिए तैयार हो? फजर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जिंदगी का जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैंने किसी को भी तस्वर नहीं किया है और एक पार्टनर के लिए तुम बिल्कुल पूरी उतरती हो उसमें। क्या फजर को शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए?